तो भाई ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये स्पेशली उन भाभी के लिए बनाई है जिन्होंने मुझसे तीरे वाली ब्लाउज की कटिंग पूछी थी कॉल करके। तो इसको देख के ना और भी लोग सीख सकते हैं, और वो भाभी के लिए तो अच्छे से आ ही जाएगी, और नहीं आती है तो हमसे दोबारा पूछिएगा, कमेंट कर सकते हैं आप। तो बहुत ही प्यार से मैंने ये वीडियो बनाई है भाई आपके लिए भाभी जी। और बहुत मतलब टाइम निकाल के मैंने वीडियो बनाई है। मैं बहुत बिजी चल रही थी, आप बहुत टाइम से बोल रही थी कि मुझे वीडियो बनाओ, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। आप देखिएगा इसको, तो मुझे फिर देख के ना आप मुझे कॉल करिएगा तो मुझे पता चलेगा कि आपने देखी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसी ही नई स्टार्टिंग के लिए। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग आपको बताएंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये है अस्तर। इसको हम साइड रख देते हैं। अस्तर पे हम निशान लगाएंगे। सिंगल बिछा हुआ अस्तर है, इसको हमें डबल करना है ऐसे। और डबल करने के बाद हमें सबसे पहले लंबाई का निशान लगाना है। जो भी आपकी ब्लाउज की लंबाई है आप इस तरह से निशान लगाएंगे। आधा इंच मैंने नीचे छोड़ा है सिलाई के लिए। तुरपाई मुझे करनी नहीं है, सिलाई लगानी है, तो आधा इंच नीचे छोड़ा है। अब यहाँ पर हम फिटिंग वाला निशान लगाएंगे। जहाँ हमारी सिलाई लगेगी आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, उसके लिए लगा लिया है। इधर हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, तो यहाँ हमने 2 इंच का निशान लगाया है। ये मैं बैक वाले पार्ट की कटिंग करूँगी सबसे पहले। अब आपकी जो भी चेस्ट है, जैसे कि आपकी 42 इंच चेस्ट है, तो चेस्ट से अगर आपने नाप लिया है उसमें हमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा के उसका चौथाई भाग करना है। ठीक है, तो ये जैसे कि ये 42 इंच चेस्ट है, आपने बॉडी से नाप लिया है, तो उसमें हमको 1.5 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है। तब हमको इस तरह से इसका चौथाई भाग करना है इस तरह से। तो इसका जो भी आपको चौथाई में आएगा, इस तरह से एक पीस को हमें इस तरह से लेंगे ऐसे करके, और यहाँ पर निशान लगाएंगे। ठीक है, ऐसे करके। तो अभी हमारा ये कम है कपड़ा, इसको हमें आगे को बढ़ाना है इस तरह से। फिर से नाप लगाना है हमको। जो भी आपका चौथाई भाग बैठा है तो उसको ऐसे निशान लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब यहाँ से हमको तीरे का निशान लगाना है। ये 6 इंच पर मैं तीरे का निशान लगा रही हूँ। इसको सीधी एक लाइन खींच देंगे। यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे। तो गला अगर आपको बुकरम पर बनाना है तो आपको काटना नहीं है। अगर आपको पहले ही कट करके लगाना है पतली पट्टी वाला, तो आपको शुरू में ही गले की कटिंग करनी है। 6 इंच नीचे लगाया है ताकि हमारे आर्म होल की लंबाई सीधी बैठे। और इस तरह से हम एक सीधी लाइन खींचेंगे आर्म होल की, और 6.25 पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से। इसको सीधा कर देंगे। 1.5 इंच यहाँ पर लगा के इसको गुलाई में इस तरह से बना देंगे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हमको गले का निशान लगाना है। तो सबसे पहले हमको 6.5। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये गले का निशान लगाया है फ्रंट वाले का, क्योंकि इसी को रख के हम यहाँ से फ्रंट वाले पार्ट निकालेंगे, तो इसलिए मैंने ये गले का निशान 6.25 पर लगाया है। ठीक है, और एक निशान लगाएंगे जो हम बैक वाले में गला रखने वाले हैं 11 इंच इस तरह से। तो इसकी कटिंग यहाँ से हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इसको यहाँ से कट कर देते हैं। इनको देखो, ये वाला बैक तो मैंने कट कर लिया है। इसको उठा के अब इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है। ठीक है, ऐसे ऐसे रख के आप कटिंग करोगे तो अस्तर की बचत भी होगी। तो सबसे पहले हमें ऊपर से कट करना है इस तरह से, बराबर ही कट करना है।
नीचे से आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा बैक वो फ्रंट वाले पार्ट को रखना है इस तरह से, क्योंकि हम इसमें तीरा वाला बनाएंगे। यहाँ से ये 2 इंच रखा है मैंने तीरा वाले के लिए, तो इसको भी हम पहले कट करके अलग कर देते हैं। ठीक है, इसको सीधा हम कट कर लेंगे इस तरह से। अगर साइड में ये बंद आएगा तो यहाँ से हमें कैंची को अंदर डालते हुए इसको कट कर लेना है। ठीक है, अब इस बैक वाले हिस्से को हम साइड रख देंगे, इसको अपनी तरफ को घुमाएंगे ऐसे करके। अब यहाँ से हमें 2.25 इंच पर निशान लगाना है गले का। गला आपको जितनी लंबाई में रखना है उस हिसाब से आपको निशान लगा लेना है। तो मैं यहाँ 6.25 पर लगा रही हूँ। 7 इंच तक गले का निशान लग सकता है आगे का। अगर किसी की बॉडी ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप 8-9 इंच लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसकी गुलाई लेते हुए इसकी कटिंग हमें कर लेनी है। धीरे धीरे एक एक पॉइंट को मैं आराम से आपको बता रही हूँ, आप अच्छे से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से हमें आधा इंच की गुलाई लेनी है इस तरह से। एक एक चीज़ का निशान लगाती जा रही हूँ, कटिंग करती जा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इस तरह से। ठीक है, गला कट गया, आर्म होल की गहराई हो गई। अब रहा हमारा तीरा। यहाँ से हम बॉडी के हिसाब से निशान लगाना है। जैसे कि हम तीरे का निशान 5.5 पर भी लगाते हैं और हमें लगाना है अब ये 6 इंच पर, क्योंकि 42 इंच की इनकी चेस्ट है। तो तीरा अगर हम ऊपर लगाएंगे यहाँ से तो काफ़ी बीच में आ जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। फिर यहाँ से लगाएंगे 4 इंच, जो बीच वाली डट डलेगी उस पर 4 इंच का निशान। अब ऊपर आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई के लिए, और यहाँ पर हम 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 15 इंच ब्लाउज की लंबाई है। ये लगाना है हमको 8 इंच। ठीक है, अब इन तीनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है हमको। ये यदि थोड़ा सा गहरा भी हो जाए यहाँ से तो भी चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, वरना चेस्ट पर हमारी सिलाई आएगी फिर। तो आप जैसे पूछ रहे थे कि नीचे वाली पट्टी कितनी होनी चाहिए, देखो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से ये 15 इंच हमारा ऊपर से बैठ रहा है, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर 15 इंच बैठ रहा है। तो जब हम यहाँ सिलाई लगाते हैं तो आधा इंच कपड़ा यहाँ पर जाता है, तो ये नीचे वाला जो कपड़ा है इसको हमें फालतू लेना होता है। तो 2.5 इंच तो हमारा ये हो गया, यहाँ से आधा इंच ऊपर जाएगा, 2 इंच की पट्टी हमारी बीच की रह जाती है। इतना तो सिलाई में जाएगा, ये इतना इधर से इतना इधर से। ठीक है, तो ये 2 इंच की पट्टी ये रहेगी। अब नीचे वाला हमें 2 इंच और चाहिए एक्स्ट्रा, तो कि हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। देखो इसी में मैं आपको समझा रही हूँ ताकि अच्छी से आपकी समझ में आ जाए इस तरह से। अब यहाँ से हमें कटिंग करनी है। तो भाई देखो, ये तो हो गई हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग, और ये हो गई बैक वाले पार्ट की कटिंग। बैक गला आप कितना भी डिजाइन में बना सकते हैं या फिर गोल भी बना सकते हैं। लंबाई और चेस्ट का जो निशान है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है इसमें। बाजू की कटिंग हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं अब कपड़ा, किस तरह से इसके ऊपर रखना है वो भी मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो सबसे पहले इसमें हमें कढ़ाई देखनी है किस तरफ आ रही है, कहाँ से हमारी बाजू निकलेंगी, कहाँ से हमारा फ्रंट निकलेगा और बैक निकलेगा। तो देखिए इस तरह से डबल करके मैंने कपड़े को रख लिया है। तो सबसे पहले हम रख के चेक कर लेते हैं कहाँ से क्या क्या हमारा निकलने वाला है।
इस तरह से हमने बैक वाले को यहाँ रखा है और फ्रंट को यहाँ रखा है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि बंद है बीच में ये, तो बंद साइड को ही हमने ये बैक वाला रखा है, खुले की साइड को हमने फ्रंट वाला रखा है। यहाँ से हमारी बाजू निकलेंगी, तो आप चाहें बाजू को लंबी बना सकते हैं या छोटी भी बना सकते हैं। इसके आगे हमारा तीरा निकलेगा, तो सबसे पहले हम तीरे को चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम तीरा रखेंगे, तो हमको ये आगे को और बढ़ा के रखना है, क्योंकि हमारा तीरा अच्छे से आ जाए। ऐसे अब अपनी बाजू चेक करनी है कि हमारी बाजू कितनी की निकल रही है। तो देखिए यहाँ से ये 5.5 की बाजू है और इतनी ही हमें ये चाहिए, इसमें लंबी बाजू नहीं निकल सकती। अब इसको रखते हुए यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने हमसे पूछा था कि ब्लाउज की कटिंग आप हमें समझाएं, तो देखिए इसमें मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। यदि आपको अब भी नहीं आए तो आप फिर भी हमसे कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा आपको बता देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आज ये अच्छे से आपको समझा दिया है ब्लाउज की कटिंग। अगर आपसे अब भी नहीं आए तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं और मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। इसमें भी मैंने अच्छे से बता दिया है। तो देखिए, ये तो है बाजू की कटिंग, ये है फ्रंट और ये तीरा, मतलब फ्रंट में ही तीरा है। दोनों चीज़ की कटिंग मैंने आपको बताई है। ये है बैक वाला। ठीक है, और एक चीज़ आप जो पूछ रहे थे वो भी मैंने देखिए यहाँ से बता दिया था अच्छे से, क्योंकि जब हम यहाँ से लंबाई लेते हैं, ये देखिए इसी पे तो आप रुक रहे थे, यही तो आपको समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ से आधा इंच तो जाएगा सिलाई में, और ये है हमारी प्लेट का निशान, जहाँ से हमारी ये प्लेट डलती है इसमें। तो आपकी जैसे कि 11 इंच पर प्लेट डलेगी, तो 2.5 इंच की ये इसमें डाट आ जाती है इस तरह से। इसके बाद हमारा ये तीरा जुड़ेगा, आधा इंच की सिलाई लेते हुए यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी जो लंबाई बैठती है, जैसे कि 15 इंच लंबाई है, तो यहाँ से इस तरह से ये अंदर फोल्ड हो जाएगा कपड़ा। इतना हमें ये 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है इसमें। ये तो ये वही कटिंग हो गई है ब्लाउज की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करते रहिए वीडियो को।